क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे आते हैं जो आपके समय, आपकी एनर्जी और आपके कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खत्म करने लगते हैं। वे सीधे आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन उनकी बातें, उनका एटीट्यूड और उनकी नेगेटिविटी आपके दिमाग में जगह बना लेती है। कोई आपकी आलोचना करता है, कोई आपको अंडर एस्टिमेट करता है और कोई हर समय ड्रामा क्रिएट करता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हर बार रिएक्ट करना जरूरी है? सोचिए, अगर कोई सड़क पर खड़ा होकर आपसे बेकार की बहस करे तो क्या आप हर बार रुककर उससे लड़ेंगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी डेस्टिनेशन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक यही प्रिंसिपल हमारी जिंदगी में भी अप्लाई होता है। बहुत बार हमारी सबसे बड़ी ताकत बोलना नहीं होती, बल्कि इग्नोर करना होती है। द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग कोई एटीट्यूड नहीं है, ये एक पावरफुल साइकोलॉजिकल स्किल है। ये हमें सिखाता है कि किस बात को सीरियसली लेना है और किस बात को सिंपली जाने देना है। क्योंकि अगर आप हर आवाज पर रिएक्ट करेंगे तो आप अपनी असली आवाज कभी नहीं सुन पाएंगे। आज हम इसी पावरफुल कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कैसे सही चीजों पर फोकस करके और बेकार चीजों को इग्नोर करके आप अपनी मेंटल पीस, कॉन्फिडेंस और सक्सेस तीनों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जब हम द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई को समझना जरूरी है। हमारा दिमाग सीमित ऊर्जा पर काम करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम हर चीज संभाल सकते हैं, हर बात का जवाब दे सकते हैं, हर व्यक्ति को समझा सकते हैं, हर आलोचना का जवाब दे सकते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। हमारा दिमाग एक समय में सीमित चीजों पर ही ध्यान दे सकता है। साइकोलॉजी में इसे अटेंशन और मेंटल एनर्जी कहा जाता है। जिस तरह मोबाइल फोन की बैटरी सीमित होती है, उसी तरह हमारे दिमाग की भी एक मेंटल बैटरी होती है। अगर आप पूरे दिन हर छोटी बात पर रिएक्ट करते रहेंगे, किसी की आलोचना पर, किसी के ताने पर, किसी के नेगेटिव कमेंट पर, तो धीरे धीरे आपकी मानसिक बैटरी खत्म होने लगेगी। और सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? जब सच में किसी महत्वपूर्ण काम पर फोकस करना होता है, तब हमारे पास एनर्जी बचती ही नहीं। इसीलिए सफल लोग एक बहुत बड़ी स्किल सीख लेते हैं, वे अपनी अटेंशन को प्रोटेक्ट करना जानते हैं। अब एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप एक इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर उसी समय आपका फोन बार बार नोटिफिकेशंस दे रहा हो, सोशल मीडिया मैसेजेस, अननेसेसरी कॉल्स, तो क्या होगा? हर नोटिफिकेशन आपकी कंसंट्रेशन को तोड़ देगा। आपका दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्शन की तरफ चला जाएगा। यही चीज हमारी जिंदगी में भी होती है। लोगों की बातें, उनकी राय, उनका जजमेंट, ये सब हमारे दिमाग के नोटिफिकेशंस बन जाते हैं। और अगर हम हर नोटिफिकेशन को ओपन करते रहेंगे तो हम कभी भी अपने असली गोल पर फोकस नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग हर बात को इंपॉर्टेंस नहीं देते। वे जानते हैं कि हर आवाज सुनने लायक नहीं होती। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल समझना जरूरी है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव लोड थ्योरी। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग एक समय में सीमित इंफॉर्मेशन ही प्रोसेस कर सकता है। अगर हम अपने दिमाग को अननेसेसरी इंफॉर्मेशन से भर देंगे तो वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली प्रोसेस नहीं कर पाएगा। इसलिए इग्नोरिंग सिर्फ एक बिहेवियर नहीं है, ये मेंटल प्रोटेक्शन सिस्टम है। ये हमें बचाता है अननेसेसरी स्ट्रेस से, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से और अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से। अब एक और उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं। अचानक कोई अजनबी व्यक्ति आपके बारे में कुछ बुरा बोल देता है। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, आप रुक जाएं, उससे बहस करें, अपनी एनर्जी वेस्ट करें। दूसरा ऑप्शन, आप मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएं। अब सोचिए, कौन सा ऑप्शन आपकी एनर्जी बचाएगा? स्पष्ट है, दूसरा। लेकिन असल जिंदगी में हम अक्सर पहला ऑप्शन चुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। हमें लगता है कि हमें हर बात का जवाब देना जरूरी है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बात का जवाब देना मैच्योरिटी नहीं है। कभी कभी मैच्योरिटी का मतलब होता है कुछ बातों को जवाब देने के लायक ही न समझना। इतिहास में कई महान व्यक्तियों ने यही अप्रोच अपनाई। अगर वे हर आलोचना पर रिएक्ट करते तो शायद वे अपने बड़े कामों पर फोकस ही नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने सीखा कि किस बात को सुनना है और किस बात को सिंपली इग्नोर करना है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए। जब आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करते हैं तो आप अपनी अटेंशन दूसरों के कंट्रोल में दे देते हैं। लेकिन जब आप डिसाइड करते हैं कि किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है और किसे इग्नोर करना है, तब आप अपनी अटेंशन के मालिक बन जाते हैं। और जो व्यक्ति अपनी अटेंशन का मालिक बन जाता है वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी का भी मालिक बन जाता है। इसलिए इग्नोरिंग का मतलब ये नहीं है कि आप इनसेंसिटिव बन जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप कॉन्शियस बन जाएं। आप ये समझने लगे कि कौन सी चीज आपकी एनर्जी डिजर्व करती है और कौन सी नहीं। क्योंकि जिंदगी में सबसे वैल्यूएबल चीज पैसा नहीं है, सबसे वैल्यूएबल चीज है आपकी अटेंशन और आपकी एनर्जी। और जब आप ये समझ जाते हैं कि किसे इग्नोर करना है, तब आपकी जिंदगी में क्लैरिटी आने लगती है।
आप कम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, कम स्ट्रेस महसूस करते हैं और धीरे धीरे आपका फोकस मजबूत होने लगता है। यही इस पूरे कॉन्सेप्ट का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपकी मेंटल एनर्जी लिमिटेड है, तब तक आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आपकी अटेंशन कितनी प्रेशियस है, उस दिन से आप ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे कि किसे इग्नोर करना है और किसे नहीं। अब जब हमने ये समझ लिया कि हमारी मेंटल एनर्जी सीमित होती है और हर चीज पर ध्यान देना संभव नहीं है, तो अगला सवाल आता है किसे इग्नोर करना चाहिए और किसे नहीं। यहीं पर द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग का असली अर्थ शुरू होता है। इग्नोरिंग का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज को अनदेखा कर दें। अगर कोई आपको सही सलाह दे रहा है, अगर कोई आपकी गलती बता रहा है या अगर कोई आपको बेहतर बनने में मदद कर रहा है, तो उसे इग्नोर करना समझदारी नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आपकी हिम्मत तोड़ने के लिए बोल रहा है, अगर कोई बार बार नेगेटिविटी फैला रहा है, अगर कोई सिर्फ आपको परेशान करने के लिए प्रतिक्रिया चाहता है, तो वहां इग्नोर करना सबसे समझदारी भरा निर्णय बन जाता है। इसी को कहते हैं सिलेक्टिव इग्नोरिंग। सिलेक्टिव इग्नोरिंग का मतलब है हर आवाज को नहीं सुनना, बल्कि सिर्फ उन आवाजों को सुनना जो आपकी ग्रोथ में मदद करती हैं। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बड़े शहर में रहते हैं। सड़क पर चलते समय आपको बहुत सारी आवाजें सुनाई देती हैं, गाड़ियों का शोर, लोगों की बातें, हॉर्न, दुकानें, अनाउंसमेंट्स। लेकिन क्या आप हर आवाज पर ध्यान देते हैं? नहीं। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि कौन सी आवाज जरूरी है और कौन सी नहीं। अगर कोई आपका नाम पुकारेगा तो आप तुरंत सुन लेंगे, लेकिन बाकी आवाजों को आपका दिमाग इग्नोर कर देता है। इसी एबिलिटी को साइकोलॉजी में सिलेक्टिव अटेंशन कहा जाता है। यही प्रिंसिपल हमें अपनी जिंदगी में भी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की राय सच नहीं होती। बहुत बार लोग अपनी सीमित सोच, अपने डर या अपनी असफलताओं के आधार पर राय देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति खुद कभी बिजनेस नहीं कर पाया, लेकिन जब आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो तुरंत कहता है, ये मत करो, इसमें बहुत रिस्क है। अब सवाल यह है कि क्या आपको उसकी बात सुननी चाहिए? जरूरी नहीं, क्योंकि उसकी राय उसके अनुभव और उसके डर से बनी है, आपकी क्षमता से नहीं। इसलिए समझदार लोग हर राय को समान महत्व नहीं देते। वे पहले यह देखते हैं कि कौन व्यक्ति सच में जानता है कि वो क्या कह रहा है। अगर कोई एक्सपर्ट सलाह दे रहा है, अगर कोई सच्चा दोस्त ईमानदारी से आपकी गलती बता रहा है, तो उसे सुनना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए बोल रहा है, तो उसे इग्नोर करना ही बेहतर है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात समझिए। कई बार लोग आपको इसलिए प्रोवोक करते हैं क्योंकि वे आपकी रिएक्शन देखना चाहते हैं। उन्हें मजा आता है जब आप गुस्सा होते हैं, जब आप बहस करते हैं, जब आप परेशान होते हैं। लेकिन जब आप रिएक्ट ही नहीं करते, तो धीरे धीरे वे अपनी कोशिश बंद कर देते हैं। यही कारण है कि कई साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कभी कभी साइलेंस सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है। अब इसे एक प्रैक्टिकल सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए आपके वर्क प्लेस में कोई व्यक्ति बार बार आपको क्रिटिसाइज करता है। वो छोटी छोटी बातों पर कमेंट करता है, आपको प्रोवोक करता है। अगर आप हर बार रिएक्ट करेंगे तो सिचुएशन और खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आप काम रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं और अननेसेसरी कमेंट्स को इग्नोर करते हैं, तो धीरे धीरे वो व्यक्ति समझ जाएगा कि उसकी बातें आप पर असर नहीं डाल रही। और जब रिएक्शन नहीं मिलता तो नेगेटिव बिहेवियर अक्सर अपने आप खत्म हो जाता है। सिलेक्टिव इग्नोरिंग हमें इमोशनल स्ट्रेंथ भी सिखाता है। जब हम हर कमेंट पर रिएक्ट नहीं करते, तो हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। हम समझने लगते हैं कि हर सिचुएशन हमारी रिएक्शन डिजर्व नहीं करती। इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, क्योंकि हमें यह महसूस होने लगता है कि हम अपनी इमोशंस के गुलाम नहीं हैं। हम डिसाइड करते हैं कि हमें कब रिएक्ट करना है और कब नहीं। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझना जरूरी है। जो लोग हर बात पर रिएक्ट करते हैं, वे अक्सर दूसरों के कंट्रोल में जीते हैं। लेकिन जो लोग सिलेक्टिवली इग्नोर करना जानते हैं, वे अपनी लाइफ के कंट्रोल में जीते हैं, क्योंकि वे अपनी अटेंशन और अपनी एनर्जी को केयरफुली यूज करते हैं। और यही स्किल धीरे धीरे व्यक्ति को मेंटली स्ट्रांग बनाती है। जब आप सीख जाते हैं कि कौन सी बातें आपकी एनर्जी डिजर्व करती हैं और कौन सी नहीं, तो आपकी जिंदगी में क्लैरिटी आने लगती है। आप कम आर्ग्यूमेंट्स में पड़ते हैं, कम अननेसेसरी ड्रामा में फंसते हैं और धीरे धीरे आप अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स पर फोकस करने लगते हैं। यही सिलेक्टिव इग्नोरिंग की असली ताकत है। ये हमें सिखाता है कि हर आवाज को जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे समझदार फैसला होता है चुपचाप आगे बढ़ जाना। अब तक हमने ये समझ लिया कि हर चीज पर ध्यान देना संभव नहीं है और सिलेक्टिव इग्नोरिंग एक बहुत पावरफुल स्किल है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है, हम हर बात पर रिएक्ट क्यों कर देते हैं? क्यों कई बार हमें पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति सिर्फ हमें प्रोवोक कर रहा है, फिर भी हम गुस्सा हो जाते हैं, बहस करने लगते हैं या अंदर से परेशान हो जाते हैं? इसका जवाब हमारी इमोशंस और ईगो में छिपा हुआ है।
जब कोई व्यक्ति हमारी आलोचना करता है, हमें अंडर एस्टिमेट करता है या हमारी बात को गलत साबित करने की कोशिश करता है तो हमारा ईगो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। हमारे अंदर एक इंस्टिंक्ट पैदा होती है, मुझे अभी जवाब देना है। लेकिन यहीं पर इमोशनली स्ट्रांग और इमोशनली वीक लोगों में फर्क दिखाई देता है। इमोशनली वीक व्यक्ति तुरंत रिएक्ट करता है। इमोशनली स्ट्रांग व्यक्ति पहले ऑब्जर्व करता है। वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, वो पहले सिचुएशन को समझता है। यही स्किल इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। साइकोलॉजी में इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है अपनी इमोशंस को समझना और उन्हें कंट्रोल करना। अब इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए किसी मीटिंग में आपका कॉलीग अचानक आपकी आइडिया की आलोचना कर देता है। वो कहता है कि आपकी प्लान प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप तुरंत रिएक्ट करेंगे तो शायद आप गुस्से में आ जाएंगे, आप बहस करने लगेंगे और धीरे धीरे सिचुएशन आर्ग्यूमेंट में बदल सकती है। लेकिन अगर आप एक पल रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं और कामली सिचुएशन को देखते हैं, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। पहली, हो सकता है कि उसकी बात में सच्चाई हो। ऐसी स्थिति में आपको उस फीडबैक से सीखने का मौका मिलता है। दूसरी, हो सकता है कि वो सिर्फ अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाना चाहता हो। ऐसी स्थिति में उसका कमेंट आपकी एनर्जी डिजर्व ही नहीं करता। यहीं पर इग्नोरिंग की असली शक्ति दिखाई देती है। इग्नोरिंग का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है। इग्नोरिंग का मतलब है इमोशंस को समझकर सही प्रतिक्रिया चुनना। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का गैप। जब कोई व्यक्ति कुछ बोलता है वो स्टिमुलस होता है और हमारी प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स होती है। लेकिन स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक छोटा सा गैप होता है। इमोशनली मैच्योर लोग उसी गैप का उपयोग करते हैं। वे तुरंत रिएक्ट नहीं करते। वे उस गैप में सोचते हैं, क्या ये बात सच में मेरी रिएक्शन डिजर्व करती है? अगर जवाब नहीं होता है तो वे सिंपली उस बात को जाने देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस गैप को यूज करना नहीं सीखता तो वो हर स्टिमुलस पर ऑटोमेटिक रिएक्शन देता है और यही रिएक्शन धीरे धीरे स्ट्रेस, आर्ग्यूमेंट्स और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म देता है। अब इसे एक और प्रैक्टिकल सिचुएशन से समझते हैं। सोचिए कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपके बारे में नेगेटिव कमेंट लिख देता है। अगर आप हर कमेंट का जवाब देने लगेंगे तो आपका पूरा समय और एनर्जी उसी में खर्च हो जाएगी। लेकिन अगर आप समझते हैं कि इंटरनेट पर हर व्यक्ति की राय महत्वपूर्ण नहीं होती तो आप उस कमेंट को सिंपली इग्नोर कर सकते हैं। इससे दो फायदे होते हैं। पहला, आपकी मेंटल पीस बची रहती है। दूसरा, आप अपना फोकस अपने रियल वर्क पर बनाए रखते हैं। यही रीजन है कि कई सक्सेसफुल लोग सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म को बहुत लिमिटेड इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर वे हर क्रिटिसिज्म को सीरियसली लेंगे तो वे अपने गोल से भटक जाएंगे। अब यहाँ एक और गहरी बात समझिए। बहुत बार लोग आपको प्रोवोक करते हैं क्योंकि उन्हें आपकी रिएक्शन से पावर मिलती है। जब आप गुस्सा होते हैं, जब आप परेशान होते हैं, जब आप आर्ग्यू करते हैं तो उन्हें लगता है कि वे आपको कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जब आप काम रहते हैं और अननेसेसरी बातों को इग्नोर करते हैं तो धीरे धीरे उनकी पावर खत्म हो जाती है, क्योंकि उन्हें वो रिएक्शन नहीं मिलता जिसकी उन्हें उम्मीद होती है। इसीलिए कई एक्सपीरियंस्ड लीडर्स और सक्सेसफुल पीपल एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। कई बार साइलेंस सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है। लेकिन साइलेंस का मतलब डर नहीं होता, साइलेंस का मतलब मैच्योरिटी होता है। ये मैच्योरिटी हमें सिखाती है कि हर सिचुएशन लड़ने के लायक नहीं होती। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां सबसे समझदारी भरा कदम होता है एक कदम पीछे हटना और आगे बढ़ जाना। जब आप यह स्किल डेवलप कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ने लगती है। आप छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब नहीं होते, लोगों की नेगेटिविटी आपको उतना अफेक्ट नहीं करती और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने इमोशंस के मालिक बन जाते हैं। क्योंकि असली ताकत हमेशा लाउड रिएक्शंस में नहीं होती। असली ताकत अक्सर उस शांत व्यक्ति में होती है जो जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। अब तक हमने समझा कि हमारी मेंटल एनर्जी सीमित होती है, सिलेक्टिव इग्नोरिंग क्यों जरूरी है और कैसे इमोशनल कंट्रोल हमें अननेसेसरी रिएक्शन से बचाता है। लेकिन अब एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू समझना जरूरी है, एनवायरनमेंट और नेगेटिविटी का प्रभाव। सच्चाई यह है कि इंसान अपने एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। हम जिन लोगों के बीच रहते हैं, जिनकी बातें सुनते हैं, जिनकी सोच को रोज देखते हैं, धीरे धीरे वही सोच हमारे दिमाग में भी जगह बनाने लगती है। साइकोलॉजी में इसे सोशल इन्फ्लुएंस कहा जाता है। इसका मतलब है कि आसपास के लोगों का बिहेवियर और माइंडसेट धीरे धीरे हमारी सोच को शेप करने लगता है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन ऐसे लोगों के बीच रहता है जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, जो हर चीज में प्रॉब्लम देखते हैं, जो हर समय नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो धीरे धीरे उसका माइंडसेट भी वैसा ही बनने लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग एनवायरनमेंट के सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करता रहता है।
यही कारण है कि कई सक्सेसफुल लोग अपने एनवायरनमेंट को बहुत केयरफुली चूज करते हैं। वे हर डिस्कशन में शामिल नहीं होते, वे हर डिबेट में भाग नहीं लेते और वे हर नेगेटिव कॉन्वर्सेशन को इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि नेगेटिविटी एक वायरस की तरह होती है। अगर आप उसके कांटेक्ट में ज्यादा समय तक रहते हैं तो वो धीरे धीरे आपके माइंडसेट को भी संक्रमित कर देती है। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप एक ऐसे दोस्त के साथ रोज समय बिताते हैं जो हर समय कहता है कुछ नहीं होने वाला, ये देश कभी नहीं बदलेगा, मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। अगर आप रोज ऐसी बातें सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके दिमाग में भी वही बिलीफ बनने लगेगा और यही बिलीफ आपकी मोटिवेशन को कमजोर कर देगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, जो मेहनत में विश्वास रखते हैं, जो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट भी मजबूत होने लगता है। इसीलिए इंटेलिजेंट लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि उन्हें क्या सुनना चाहिए, वे ये भी देखते हैं कि उन्हें किस एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण स्किल आती है, टॉक्सिक कॉन्वर्सेशंस को इग्नोर करना। कई बार लोग आपको अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में खींचने की कोशिश करते हैं। वे पॉलिटिकल डिबेट्स शुरू करते हैं, पर्सनल क्रिटिसिज्म करते हैं या ऐसे टॉपिक्स पर बहस करते हैं जिनका कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं निकलता। अगर आप हर ऐसे डिस्कशन में शामिल होंगे तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे ड्रेन हो जाएगी। लेकिन अगर आप समझदारी से डिसाइड करते हैं कि कौन सी कॉन्वर्सेशन आपकी टाइम और एनर्जी डिजर्व करती है और कौन सी नहीं, तो आप अपनी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब इसे एक प्रैक्टिकल सिचुएशन से समझिए। मान लीजिए किसी फैमिली गैदरिंग में कुछ लोग हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं। वे हर व्यक्ति की आलोचना करते हैं, हर सिचुएशन में प्रॉब्लम ढूंढते हैं और हर बात को आर्ग्यूमेंट में बदल देते हैं। अगर आप हर बार उनके साथ बहस करने लगेंगे तो गैदरिंग खत्म होने तक आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कामली मुस्कुराकर कॉन्वर्सेशन को चेंज कर देते हैं या सिंपली उस डिस्कशन से दूर हो जाते हैं तो आप अननेसेसरी स्ट्रेस से बच सकते हैं। यही मैच्योर इग्नोरिंग कहलाता है। यह भागना नहीं है, ये समझदारी से अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। अब एक और गहरी बात समझिए। बहुत बार लोग सोचते हैं कि उन्हें हर आर्ग्यूमेंट जीतना चाहिए, लेकिन असल में लाइफ में हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कई आर्ग्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं होता। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो समझना ही नहीं चाहता, तो चाहे आप कितनी भी लॉजिकल बातें कर लें, वो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदलेगा। ऐसी सिचुएशन में सबसे समझदारी भरा कदम होता है डिस्कशन को छोड़ देना, क्योंकि कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें लड़ना ही नहीं। ये वीकनेस नहीं है, ये विजडम है। अब धीरे धीरे जब आप ये स्किल डेवलप करते हैं तो आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आने लगता है। आप कम अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में पड़ते हैं, कम नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करते हैं और आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ने लगती है। आप समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति आपकी अटेंशन डिजर्व नहीं करता और यही रियलाइजेशन आपको मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाता है, क्योंकि जब आप नेगेटिविटी को इग्नोर करना सीख लेते हैं तो धीरे धीरे आपका फोकस पॉजिटिव एक्शंस पर बढ़ने लगता है। आप अपना समय उन लोगों के साथ बिताने लगते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं। आप उन कामों पर ध्यान देने लगते हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं और यही बदलाव आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है, क्योंकि आखिर में जिंदगी इस बात से तय नहीं होती कि आपने कितनी बहस जीती। जिंदगी इस बात से तय होती है कि आपने अपनी एनर्जी किस चीज में इन्वेस्ट की। अब तक हमने समझा कि हमारी मेंटल एनर्जी सीमित होती है, सिलेक्टिव इग्नोरिंग क्यों जरूरी है और कैसे नेगेटिविटी से दूरी बनाना हमारी मेंटल पीस के लिए जरूरी है। लेकिन द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग का सबसे पावरफुल पहलू अभी बाकी है, सेल्फ फोकस। असल में इग्नोरिंग का असली मतलब लोगों से भागना नहीं है। इग्नोरिंग का असली मतलब है अपने लक्ष्य पर इतना फोकस करना कि बाकी डिस्ट्रैक्शंस अपने आप महत्वहीन लगने लगे। जब किसी व्यक्ति की जिंदगी में कोई क्लियर गोल नहीं होता तो उसका दिमाग हर छोटी छोटी चीज में उलझ जाता है। किसने क्या कहा, किसने उसे रिस्पेक्ट दिया या नहीं दिया, किसने उसकी आलोचना की। लेकिन जब किसी व्यक्ति के पास एक बड़ा उद्देश्य होता है तो उसका दिमाग नेचुरली उन चीजों को इग्नोर करने लगता है जो उसके लक्ष्य से जुड़ी नहीं होती। यही कारण है कि हाईली सक्सेसफुल लोग अक्सर कहते हैं फोकस ही असली ताकत है। फोकस का मतलब सिर्फ किसी एक काम पर ध्यान देना नहीं है। फोकस का मतलब है बाकी सभी डिस्ट्रैक्शंस को कॉन्शियसली इग्नोर करना। अब इसे एक बहुत आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक एथलीट ओलंपिक की तैयारी कर रहा है। उसके पास रोज कई डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, सोशल मीडिया, पार्टीज, अननेसेसरी डिस्कशंस, क्रिटिसिज्म। लेकिन अगर वो हर डिस्ट्रैक्शन को इंपॉर्टेंस देने लगे तो क्या वो ओलंपिक लेवल की परफॉर्मेंस दे पाएगा? नहीं। इसलिए वो अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर देता है। वो अपने दिन का अधिकतर समय ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और रिकवरी पर स्पेंड करता है। बाकी चीजों को वो सिंपली इग्नोर कर देता है। ये इग्नोरेंस नहीं है, ये प्रायोरिटी मैनेजमेंट है।
अब इसे एवरीडे लाइफ में अप्लाई करके समझते हैं। बहुत बार लोग सोशल मीडिया पर घंटों दूसरों की जिंदगी देखते रहते हैं। वे कंपेयर करते हैं किसके पास क्या है, कौन कितना सक्सेसफुल है, किसे कितनी रिकॉग्निशन मिल रही है। यह कंपैरिजन धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। लेकिन जो लोग सेल्फ फोकस डेवलप कर लेते हैं वे अपनी एनर्जी कंपैरिजन में नहीं लगाते। वे अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देते हैं। वे खुद से ये सवाल पूछते हैं, आज मैं कल से बेहतर कैसे बन सकता हूं। यही माइंडसेट व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल समझना जरूरी है। इसे कहते हैं गोल डायरेक्टेड अटेंशन। जब आपके पास क्लियर गोल होता है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उन चीजों को फिल्टर करने लगता है जो उस गोल से इररेलेवेंट होती हैं। मान लीजिए आप एक किताब पढ़ रहे हैं। अगर कमरे में हल्की फुल्की आवाजें हों तो आपका दिमाग उन्हें इग्नोर कर देता है। क्यों? क्योंकि आपका फोकस रीडिंग पर है। लेकिन अगर आप बोर्ड हो और कोई गोल ही ना हो तो वही छोटी सी आवाज भी आपको डिस्टर्ब कर सकती है। जिंदगी में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। जब आपके पास स्ट्रॉन्ग गोल होता है तो डिस्ट्रैक्शंस का असर कम हो जाता है। लेकिन जब डायरेक्शन क्लियर नहीं होती तो छोटी छोटी बातें भी हमें डिस्टर्ब करने लगती हैं। अब यहाँ एक और गहरी बात समझिए। बहुत बार लोग दूसरों को प्रूव करने के चक्कर में अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें अप्रिशिएट करें, उन्हें रिकॉग्नाइज करें, उन्हें रिस्पेक्ट दें। लेकिन सच ये है कि दुनिया हमेशा आपकी मेहनत को तुरंत नहीं समझेगी। अगर आप हर बार रिकॉग्निशन की उम्मीद करेंगे तो आप बार बार निराश होंगे। इसलिए इमोशनली मैच्योर लोग रिकॉग्निशन के पीछे नहीं भागते। वे प्रोसेस पर फोकस करते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे लगातार सही दिशा में काम करते रहेंगे तो रिजल्ट इवेंचुअली दिखाई देगा। अब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन सोचिए। मान लीजिए आप एक नया स्किल सीख रहे हैं, जैसे प्रोग्रामिंग, म्यूजिक, राइटिंग या बिजनेस। शुरुआत में लोग शायद आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं। वे कह सकते हैं, इससे क्या फायदा होगा? अगर आप हर कमेंट को सीरियसली लेंगे तो शायद आप प्रैक्टिस ही छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपका फोकस स्ट्रांग है तो आप उन कमेंट्स को इग्नोर करके प्रैक्टिस जारी रखेंगे और यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। इसलिए इग्नोरिंग की सबसे पावरफुल फॉर्म यही है, अपने काम में इतना फोकस्ड हो जाना कि बाकी डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली फेड हो जाएं। अब धीरे धीरे जब आप सेल्फ फोकस डेवलप करते हैं तो आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आने लगता है। आप कम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, आप कम कंपैरिजन करते हैं, आप कम नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपनी प्रोग्रेस पर कंट्रोल महसूस करने लगते हैं। यही वो स्टेज होती है जहां इग्नोरिंग एक स्किल से बढ़कर एक लाइफस्टाइल बन जाती है। क्योंकि जब आपका फोकस क्लियर होता है तो आपकी अटेंशन ऑटोमेटिकली उन चीजों पर जाती है जो आपको आगे बढ़ाती हैं और बाकी चीजें जो सिर्फ आपका समय और एनर्जी वेस्ट करती हैं वे धीरे धीरे आपकी जिंदगी से बाहर होने लगती हैं। यही सेल्फ फोकस की असली ताकत है। क्योंकि जब व्यक्ति खुद पर फोकस करना सीख जाता है तो दुनिया की बहुत सारी बेकार आवाजें अपने आप शांत हो जाती हैं। अब तक हमने समझा कि इग्नोरिंग हमारी मेंटल एनर्जी को बचाती है, हमें नेगेटिविटी से दूर रखती है और हमें अपने गोल्स पर फोकस करने में मदद करती है। लेकिन द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग का एक और बहुत महत्वपूर्ण परिणाम है रिस्पेक्ट और पर्सनल पावर। बहुत लोग ये मानते हैं कि अगर वे हर बात का जवाब नहीं देंगे, हर क्रिटिसिज्म का रिप्लाई नहीं करेंगे तो लोग उन्हें वीक समझेंगे। लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। अक्सर जो लोग हर बात पर रिएक्ट करते हैं, हर छोटी बात पर बहस करते हैं, हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करते हैं, उन्हें लोग इमोशनली अनस्टेबल समझने लगते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति हर सिचुएशन में तुरंत रिएक्शन देता है तो वो दिखाता है कि उसके इमोशंस आसानी से कंट्रोल किए जा सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर बात पर रिएक्ट नहीं करता, जो कामली ऑब्जर्व करता है, जो अननेसेसरी चीजों को इग्नोर कर देता है, उसकी प्रेजेंस अलग ही दिखाई देती है। ऐसे व्यक्ति के बारे में लोग ऑटोमेटिकली सोचते हैं कि ये व्यक्ति मेंटली स्ट्रांग है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल कंट्रोल और परसीव्ड पावर कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है तो दूसरों को लगता है कि उसके पास इनर स्ट्रेंथ है। अब इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए दो लोग किसी डिस्कशन में हैं। पहला व्यक्ति हर कमेंट पर तुरंत रिएक्ट करता है, आवाज ऊंची कर देता है, आर्ग्यूमेंट्स में उलझ जाता है। दूसरा व्यक्ति शांत रहता है, ध्यान से सुनता है और केवल तभी बोलता है जब वास्तव में जरूरी हो। अब आप खुद सोचिए, इन दोनों में से किसकी प्रेजेंस ज्यादा पावरफुल लगेगी? अधिकतर लोग दूसरे व्यक्ति को ज्यादा मैच्योर और कॉन्फिडेंट मानेंगे, क्योंकि कामनेस अक्सर कॉन्फिडेंस का संकेत होती है। यही कारण है कि कई लीडर्स और सक्सेसफुल पर्सनालिटीज अपनी रिएक्शंस को बहुत केयरफुली कंट्रोल करते हैं। वे जानते हैं कि हर क्रिटिसिज्म का जवाब देना जरूरी नहीं है। कई बार साइलेंस ज्यादा पावरफुल मैसेज देता है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल समझते हैं। इसे कहते हैं अटेंशन वैल्यू। हमारी अटेंशन एक लिमिटेड रिसोर्स है।
जब हम अपनी अटेंशन हर किसी को देते हैं, हर कमेंट का जवाब देते हैं, हर आर्ग्यूमेंट में शामिल होते हैं, तो हमारी अटेंशन की वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन जब हम अपनी अटेंशन को सिलेक्टिव बनाते हैं, जब हम हर चीज पर रिएक्ट नहीं करते, तो हमारी अटेंशन की वैल्यू बढ़ जाती है। लोग समझने लगते हैं कि ये व्यक्ति हर किसी को अटेंशन नहीं देता, और यही परसेप्शन रिस्पेक्ट पैदा करता है। अब इसे एक प्रैक्टिकल सिचुएशन से समझिए। मान लीजिए वर्क प्लेस में कोई व्यक्ति बार बार आपको प्रोवोक करता है। वो छोटी छोटी बातों पर कमेंट्स करता है, आपको इरिटेट करने की कोशिश करता है। अगर आप हर बार रिएक्ट करेंगे तो उसे वही मिलेगा जो वो चाहता है, आपकी रिएक्शन। लेकिन अगर आप काम रहते हैं, अपने काम पर फोकस करते हैं और उसकी अननेसेसरी कमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, तो धीरे धीरे वो समझ जाएगा कि उसकी कोशिशों का कोई असर नहीं हो रहा। और जब रिएक्शन नहीं मिलता तो अक्सर ऐसे बिहेवियर अपने आप खत्म हो जाते हैं। यही कारण है कि कई एक्सपर्ट्स कहते हैं आपकी रिएक्शन ही दूसरों को पावर देती है। जब आप अपनी रिएक्शन कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आप अपनी पर्सनल पावर को प्रोटेक्ट करते हैं। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए। रिस्पेक्ट अक्सर वर्ड से नहीं मिलता, रिस्पेक्ट अक्सर बिहेवियर से मिलता है। जब लोग देखते हैं कि आप छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब नहीं होते, आप अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ते, आप काम रहते हैं और अपने काम पर फोकस करते हैं, तो वे धीरे धीरे आपकी प्रेजेंस को अलग तरीके से देखने लगते हैं। वे समझते हैं कि ये व्यक्ति इमोशनली स्टेबल है, और इमोशनल स्टेबिलिटी हमेशा रिस्पेक्ट को अट्रैक्ट करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर सिचुएशन में चुप रहना चाहिए। अगर कोई सीरियस इनजस्टिस हो रहा है, अगर किसी सिचुएशन में क्लियर कम्युनिकेशन जरूरी है, तो बोलना भी जरूरी है। द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग का मतलब हर चीज से भागना नहीं है। इसका मतलब है सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना और बाकी सिचुएशंस में अननेसेसरी रिएक्शन से बचना। जब आप ये बैलेंस सीख जाते हैं तो आपकी पर्सनालिटी में एक अलग कॉन्फिडेंस दिखाई देने लगता है। आपको हर बात प्रूव करने की जरूरत महसूस नहीं होती, आपको हर आर्ग्यूमेंट जीतने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि आपको पता होता है कि आपकी वैल्यू दूसरों की राय से तय नहीं होती। यही रियलाइजेशन व्यक्ति को मेंटली स्ट्रांग बनाता है, और धीरे धीरे लोग भी उसे उसी नजर से देखने लगते हैं, क्योंकि दुनिया में अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट पाते हैं जो जानते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। अब हम इस पूरी यात्रा के आखिरी और सबसे गहरे हिस्से पर पहुंचते हैं। अब तक हमने समझा कि इग्नोरिंग हमारी मेंटल एनर्जी को बचाती है, हमें नेगेटिविटी से दूर रखती है, हमें अपने गोल्स पर फोकस करने में मदद करती है और हमारी पर्सनालिटी में इमोशनल स्ट्रेंथ भी लाती है। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई समझना जरूरी है। जिंदगी में हर व्यक्ति हमें पसंद नहीं करेगा और हम भी हर व्यक्ति को पसंद नहीं करेंगे। ये बिल्कुल नेचुरल है। फिर भी बहुत लोग इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते। वे चाहते हैं कि हर व्यक्ति उन्हें समझे, हर व्यक्ति उन्हें रिस्पेक्ट दे, हर व्यक्ति उनकी तारीफ करे। लेकिन रियलिटी ये है कि दुनिया में करोड़ों लोग हैं और हर किसी की सोच, अनुभव और नजरिया अलग होता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं करता या हमारी आलोचना करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर कोई कमी है। कई बार ये सिर्फ पर्सपेक्टिव्स का फर्क होता है। लेकिन जब हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते तो हम अननेसेसरी स्ट्रेस पैदा कर लेते हैं। हम बार बार ये सोचते रहते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा, लोग मुझे गलत क्यों समझते हैं, और धीरे धीरे ये ओवरथिंकिंग हमारे दिमाग को थका देती है। यहीं पर इग्नोरिंग की सबसे गहरी ताकत सामने आती है। इग्नोरिंग हमें सिखाती है कि हर ओपिनियन हमारी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता। हर व्यक्ति का जजमेंट हमारी आइडेंटिटी तय नहीं करता। अब इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक क्रिएटिव काम करते हैं, जैसे राइटिंग, म्यूजिक, बिजनेस या कंटेंट क्रिएशन। जब आप अपना काम दुनिया के सामने रखते हैं तो कुछ लोग आपकी तारीफ करेंगे, कुछ लोग न्यूट्रल रहेंगे और कुछ लोग आलोचना भी करेंगे। अगर आप सिर्फ क्रिटिसिज्म पर फोकस करेंगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस कमजोर हो सकता है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि हर क्रिएटिव काम में अलग अलग ओपिनियंस आना नॉर्मल है, तो आप उन ओपिनियंस को पर्सनली लेना बंद कर देंगे। यही मैच्योरिटी है। अब यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल समझना जरूरी है। नॉट एवरी बैटल इज वर्थ फाइटिंग। जिंदगी में कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां हमें लगता है कि हमें अपनी बात साबित करनी चाहिए, लेकिन हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार हम ऐसे लोगों से बहस करते हैं जो सुनना ही नहीं चाहते। वे पहले से ही अपनी राय बना चुके होते हैं। ऐसी स्थिति में चाहे आप कितने भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दे दें, वो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदलेगा। ऐसे आर्ग्यूमेंट्स सिर्फ एनर्जी वेस्ट करते हैं। इसलिए मेंटली मैच्योर लोग हर बैटल नहीं लड़ते। वे केयरफुली चूज करते हैं कि किस सिचुएशन में बोलना है और किस सिचुएशन में सिंपली आगे बढ़ जाना है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात समझिए। जब आप हर आर्ग्यूमेंट में शामिल नहीं होते तो आपकी लाइफ में एक अलग तरह की क्लैरिटी आने लगती है। आपको महसूस होने लगता है कि आपकी हैप्पीनेस दूसरों की राय पर डिपेंड नहीं करती। आपका कॉन्फिडेंस दूसरों के अप्रूवल से तय नहीं होता।
और आपकी आइडेंटिटी दूसरों के जजमेंट से डिफाइन नहीं होती। यही रियलाइजेशन व्यक्ति को मेंटली फ्री बनाता है। अब वो हर छोटी बात से डिस्टर्ब नहीं होता। अब वो हर क्रिटिसिज्म को दिल पर नहीं लेता। अब वो अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाता है जो सच में मीनिंगफुल हैं। अब यहाँ इस पूरे कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सामने आता है। जिंदगी बहुत छोटी है, इतनी छोटी कि अगर हम हर अननेसेसरी ड्रामा, हर क्रिटिसिज्म, हर आर्ग्यूमेंट में उलझते रहेंगे तो हमारे पास उन चीजों के लिए समय ही नहीं बचेगा जो सच में महत्वपूर्ण है। इसलिए इंटेलिजेंट लोग अपनी लाइफ में एक सिंपल रूल अपनाते हैं। वे उन लोगों पर फोकस करते हैं जो उन्हें इंस्पायर करते हैं। वे उन रिलेशनशिप्स को वैल्यू देते हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, और वे उन लोगों को पोलाइटली इग्नोर कर देते हैं जो सिर्फ उनकी एनर्जी ड्रेन करते हैं। ये एरोगेंस नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है कि आप अपनी मेंटल पीस को महत्व देते हैं। आप अपनी एनर्जी को उन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जो आपकी ग्रोथ में मदद करती हैं, और बाकी डिस्ट्रैक्शंस को सिंपली जाने देते हैं। जब आप ये स्किल डेवलप कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी में धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव आने लगता है। आप कम स्ट्रेस महसूस करते हैं, आपका फोकस बढ़ जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने डिसीजंस में ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, क्योंकि अब आप हर आवाज से प्रभावित नहीं होते। अब आप अपनी इनर वॉइस को सुनने लगते हैं, और वही इनर क्लैरिटी धीरे धीरे आपकी जिंदगी की डायरेक्शन तय करने लगती है। यही द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग का असली सार है। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में हर चीज को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजों को सिंपली जाने देना ही बेहतर होता है, क्योंकि जब हम बेकार चीजों को छोड़ देते हैं तभी हमारी जिंदगी में उन चीजों के लिए जगह बनती है जो सच में महत्वपूर्ण है।